सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको पार्शियल डेरिवेटिव को पैकअप करवाएंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्लास 12th 4th सब्जेक्ट WBC बोर्ड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो क्या था वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको कार्ड में दिख जाएगा, भी सजेस्टेड करके उसमें क्लिक करो और देख लो। मैं आपको आज एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसके लिए जो भी अभी वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं जस्ट एक रिकैप देने वाला हूँ कि देखो, del 2f बाई del x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको ये मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स एक्स। ठीक है, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसमें मान लो मैनी मल्टीपल वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो आप पर्टिकुलर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो। तो वही होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो होता है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सेम तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में, सेम तरीके से जेड के रेस्पेक्ट में। और ये दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करने पे ये आता है। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है, दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये वाई के रेस्पेक्ट में हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम तरीके से अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और जेनरली ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है या वाई होता है, लेकिन मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जेनरली इसलिए यूज़ किया गया है, जेनरली वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, अच्छा, इफ़ दिस फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो इसको अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना चाहते हो, मतलब दूसरी बार अगर उसका डेरिवेटिव करना चाहते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। मान लो उसको पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, उसके बाद फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स एक्स लिखा जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में किए, सेकेंड टाइम भी वाई के रेस्पेक्ट में, देन एफ डैश डबल वाई ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में किए फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में, तब उसको आप एफ डबल डैश एक्स वाई लिखोगे। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और जेनरली एफ डैश डबल डैश वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स वाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हायर डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये भी मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, आप आंसर मत देखो, यहाँ पे देखो, एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। सो यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स वाई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। उसके बाद क्या था, माइनस 5x² वाई क्यूब। सो माइनस 5x² वाई क्यूब। अगर इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पहले किसके रेस्पेक्ट, देखो ये एफ एक्स वाई ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखना होता है, ये फंक्शन ऑफ जो है एक्स कॉमा वाई है, तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स। कैसे आप फाइंड कर सकते हो इसको, देखिएगा यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो दूसरा जो वाई होगा या कोई अदर वेरिएबल होगा उसको आपको कांस्टेंट मानना। तो ये कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट ऑलरेडी 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 वाई क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, वाई टू द पावर 4 कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे वाई क्यूब ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे वाई टू द पावर 4 कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम एक्स क्यूब को करते हैं। एक्स क्यूब को करेंगे तो क्या होगा, 3x²। पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सारा वीडियो का आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लस वाई टू द पावर 4 जो होगा उसका कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस ऑफ माइनस 5 वाई क्यूब, तो माइनस 5 वाई क्यूब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 वाई क्यूब और ये माइनस, ये तीनों कांस्टेंट, तो इसको अलग साइड कर दिया। तो हम एक्स स्क्वायर जो बचा, यहाँ पे क्या बचा,
यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा उसका डेरिवेटिव में 2x होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10xy³, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 10xy³, यहाँ पे देखिए यही आंसर है, 3x स्क्वायर माइनस 10xy³। नेक्स्ट चलते हैं एफ डैश वाई निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एफ डैश वाई, तो एफ डैश वाई निकालते हैं। एफ डैश वाई ये हम निकालते हैं, यह निकालने की तरफ हम चलते हैं। तो एफ डैश वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए ये होगा डेल एफ बाई डेल वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है पूरा फंक्शन का। ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि जो बाकी जो टर्म्स है, मतलब वाई छोड़ के जो अदर जो वेरिएबल है, जैसे x³, जैसे यहाँ पे 5x², ये सब कांस्टेंट माना जाएगा। ये क्या होगा, दिस इज़ कांस्टेंट एंड दिस इज़ कांस्टेंट, ठीक है, सेकंड केस के लिए। और फर्स्ट केस के लिए मैं ऑलरेडी बता दिया। तो ये 5 और y³ जो होगा, सॉरी 5 और x² जो होगा, और साथ ही साथ माइनस ये भी कांस्टेंट होगा। तो -5x² जो होगा, -5x² को हम साइड कर देंगे, माइनस ये माइनस और 5x² को साइड कर देंगे, और y³ का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे y⁴ का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और x³ तो ऑलरेडी है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे, तो पहले होगा 0, x³ के लिए क्या होगा 0, प्लस y⁴ का हम करें डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है 4y³ होता है, ठीक है। कैसे होता है ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बताना संभव नहीं है, वीडियोस देखिए क्लियर हो जाएगा। -5x², इसको साइड कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से, -5x² y³, ये जो टर्म है इसके अंदर -5x² y³ के अंदर -5 और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x क्या होगा, x का कुछ भी कांस्टेंट होगा, तो -5x² जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो -5x² कांस्टेंट हो गया, और y³ का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो y³ का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 3y²। तो क्या होगा यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत है, 4y³ माइनस 15x² y²। तो देखिएगा एफ डैश वाई क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश वाई क्या होगा, एफ डैश वाई यहाँ पे 4y³ माइनस 15x² y²। सेम तरीके से ये हो गया। उसके बाद हम एफ डबल डैश x कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एफ डबल डैश x। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं भी देखे हो तो इससे आप समझ सकते हो, ये क्वेश्चन है ना, तो इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो इसका मतलब है डेल ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब है एफ डैश एक्स जो होगा, ये एफ डैश एक्स जो फंक्शन है, यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ गया है, एफ डैश एक्स क्या आया है 3x² माइनस 10xy³। तो ये जो एफ डैश एक्स आया है, इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जो आएगा वो होगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। ये तीसरा है। तो चलते हैं, करते हैं, जो बता रहा है उसको करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, तो ये एफ डैश एक्स है, इसका y के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके लिए क्या होगा, x छोड़ के जो अदर जो वेरिएबल है वो सेम तरीके से कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे y³ जो होगा, और यहाँ पे जो 10 होगा ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे 3x² इसका डिफरेंशिएशन होगा। 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 × 2x मतलब 6x, माइनस 10y³ ऑलरेडी निकल गया बाहर, डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ x के रेस्पेक्ट में, तो 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस 10y³। तो दिस इज दी 6x माइनस 10y³ यहाँ पे आ गया। अब आता है एफ डबल डैश वाई वाई। एफ डबल डैश वाई वाई मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ एफ डबल डैश वाई वाई, इसका मतलब है पहले y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हुआ था, मतलब डेल ऑफ एफ डैश वाई बाई डेल वाई। इसका मतलब है जो पहले y के रेस्पेक्ट में हो गया था, जो पहले
y के रेस्पेक्ट में हो गया था ये जो फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है। तो इससे क्या आएगा, एफ डैश वाई जो आया था, क्या आया था 4y³ माइनस 15x² y², ये जो आया था इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, इसका डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में फिर से, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो क्या आएगा एफ डैश वाई का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए y छोड़ के जो अदर वेरिएबल है उसका वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 15x² y² के अंदर 15x² y² के अंदर 15x² कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। और बाकी जो होगा y² इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो 4y³ का पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा 4 × 3y² मतलब कितना 12y², क्या आएगा 4 × 3y², इसका मतलब है 12y², ठीक है। माइनस 15x² ऑलरेडी निकल गया, जो बचा वो क्या आया y² का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्या आएगा 2y², सॉरी 2y, y² का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y होता है, ठीक है। 2y हो गया, तो इससे क्या आएगा आंसर, इससे आया 12y² माइनस 30x² y, दिस इज दी एफ डबल डैश वाई वाई। देखिए 12y² माइनस 30x² y, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हो गया यहाँ पे xy, ठीक है। एफ डबल डैश xy हम कैलकुलेट करेंगे और एफ डबल डैश yx कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं। तो एफ डबल डैश xy कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, पहले x के रेस्पेक्ट में करने के बाद y के रेस्पेक्ट में, मतलब डेल ऑफ एफ डबल डैश xy, एफ डबल डैश xy मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले x के रेस्पेक्ट में करके उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करना, पहले x के रेस्पेक्ट में करके फिर y के रेस्पेक्ट में करना। तो पहले x के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी कर चुका था ये वाला, उसके बाद उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई। तो मतलब ये जो फंक्शन है, दिस इज़ द फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 3x² माइनस 10xy³, ये जो था ये y के रेस्पेक्ट में करना है आपको, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो x होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो पहले 0 माइनस 10 और x ये होगा कांस्टेंट, तो माइनस 10x निकल गया, 3y² यहाँ पे आएगा y³ का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y², तो 3y² यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है ना, इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ। माइनस 30xy² आ गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एफ डैश xy इज इक्वल्स टू एफ डैश वाई एक्स, एफ डबल डैश xy इज इक्वल टू एफ डबल डैश वाई एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं ऑलरेडी ये फाइंड किया, ये क्या कितना आ रहा है 30xy², यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है माइनस 30xy²। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा कि एफ डबल डैश वाई एक्स भी माइनस 30xy² होगा। चलते हैं प्रूफ कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एफ डबल डैश कितना, एफ डबल डैश वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, वाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, काला ले लेते हैं, तो वो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए कि y के रेस्पेक्ट में पहले किया था, फिर x के रेस्पेक्ट में करूँगा, मतलब डेल ऑफ एफ डैश वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, यही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश वाई मतलब समझिए कि ये क्या है, ये वाला टर्म है, यहाँ से ये वाला जो टर्म है ये एफ डैश वाई है, ठीक है, दिस इज एफ डैश वाई। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डेल ऑफ एफ डैश वाई कितना था 4y³ माइनस 15x² y² डिवाइडेड बाई डेल एक्स, दिख रहा है ना, उठा देता हूँ थोड़ा सा, देखो अब देखो ध्यान से देखो, डेल ऑफ 4y³ माइनस 15x² y² डिवाइडेड बाई डेल एक्स, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है, ये वाला पूरा जो चीज़ है इसको x के रेस्पेक्ट में करना है। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये वाला कांस्टेंट होगा क्योंकि y के टर्म पे है ये,
और ये वाला कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ माइनस भी लेना है। तो मतलब 4y³ कांस्टेंट होगा, इसके लिए 0 माइनस 15 निकल गया। साथ ही साथ y² भी निकल जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, तो y² निकल गया। और x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2x आएगा। ध्यान से देखिएगा ये कितना आ रहा है, -30xy²। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f"(xy) = f"(yx"। सारा मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया, देखो सारा चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ψab = ये समेशन ऑफ i = 1 to n। तो अभी लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ψab = समेशन i = 1 to n। क्या दिखा रहा है, yi - a - bxi, yi - a - bxi इसका स्क्वायर। ठीक है, तब हमें बोल रहा है कि डेल साई बाई डेल ए और डेल साई बाई डेल भी कैलकुलेट करने को। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेल साई बाई डेल ए एंड डेल साई बाई डेल बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे पहले हमें कैलकुलेट करना है ये वाला, तो ए के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब बहुत लोग ये समेशन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि समेशन कहाँ से आ गया, समेशन कहाँ से आ गया। तो देखिए समेशन मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो आई का टर्म यूज़ हो रहा है, आई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब है y1 - a - bx1 उसका स्क्वायर प्लस, ये समेशन मतलब प्लस है। ठीक है, समेशन मतलब क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा y2 - a - bx2 उसका स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, y3 - a - bx3 उसका स्क्वायर प्लस, ऐसे तरीके से चलेगा। लास्ट में क्या आएगा, yn - a - bxn उसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा है, ये एक्सपेंड करने के बाद ऐसा आता है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला, ये एक्सपेंड करने के बाद आपको ये आता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जस्ट प्लस प्लस है। तो अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो सारा ये वाला फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है फिर थर्ड में, ऐसे तरीके से सारा में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, अगर समेशन है तो समेशन को हम कैरी कर सकते हैं, समेशन को हम डिफरेंशिएशन करते वक्त कैरी कर सकते हैं, करते करते हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जस्ट देखिए ये समेशन जो कि यहाँ पे हो रहा है, कैरी हो रहा है, देखो ये समेशन कैरी हो रहा है, यहाँ पे समेशन कैरी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम यहाँ पे डेल साई बाई डेल ए करें, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आपको जस्ट चेक करना है, इसमें जो ए छोड़ के बाकी है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, जो ए छोड़ के आपका बाकी है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। देखिए ए के रेस्पेक्ट में ना, तो ए को छोड़ के आपको बाकी जो है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाकी जो छोड़ के वो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सॉरी, ए छोड़ के जो बाकी है, वेरी सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। ए अगर नीचे है मतलब डेल साई बाई डेल ए, इसका मतलब है ए को छोड़ के बाकी कुछ को कांस्टेंट मानना है, ए को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे जैसे yi - a - bxi है, तो इसमें ए को छोड़ के बाकी जो भी कुछ है उसको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, कांस्टेंट मानने से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है, वो है चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको चेन रूल पता नहीं है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, उसको देख के आइए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मैं बार बार तो एक्सप्लेन करना संभव नहीं, आप भी समझ सकते हो। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको पहले देख के आइए। देखिए अब यहाँ पे समेशन आप लिख दीजिए i = 1 to n। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है,
और ये पूरा चीज़ को कुछ एक मान लो समथिंग कुछ, ठीक है, तो मतलब समथिंग कुछ का स्क्वायर है, ठीक है, यही है। तो इसमें मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे, ये साई है ना, समथिंग कुछ, यहाँ पे समथिंग कुछ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है, समथिंग कुछ का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर आप डेल साई बाय डेल ए कैलकुलेट करोगे तो आपको पहले 2 को नीचे ले आना है। पॉलिनोमियल का जो जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका nx n -1, तो बस ऐसे ही करना है। 2 आ गया नीचे, समथिंग कुछ अंदर आया 2 - 1, इसका मतलब 2 इंटू जो भी रहा पावर में 1, ठीक है। अब क्या था इसके बीच में वो लिख दीजिए, क्या था इसके बीच में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या था yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई, यहाँ पे भी लिख दिया yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हो गया ऑलरेडी, इसके बाद अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब जो ये अंदर चीज़ है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। चेन रूल यही कहता है कि पहले बाहर देखो, उसके बाद अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, yi का डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में तो 0 होगा, माइनस a का डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन -1 आ गया क्योंकि माइनस पहले था, ये वाला माइनस था। उसके बाद a के रेस्पेक्ट में bxi का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सब चीज़ क्या है कांस्टेंट a के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटू -1, इसका मतलब जस्ट सामने एक माइनस आ गया 2yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई। और साथ ही साथ एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो क्या है, समेशन साइन को कैरी करना। तो यहाँ पे आपको समेशन साइन को भी कैरी करते चलना है, समेशन साइन को भी कैरी करते चलना है, समेशन साइन जो भी है उसको कैरी करते चलना है, ठीक है। ये तो देखिए आंसर यही होना चाहिए, बुक में भी ऐसा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा बुक में क्या है, यहाँ पे क्या होगा देखो, -2 समेशन yi माइनस ए माइनस बी एक्स, सॉरी ये वाला -2, ठीक है, ये वाला देखो -2 समेशन, यहाँ पे देखो -2 समेशन, ये वाला देखो, ये लास्ट आंसर आया ना, -2 समेशन दिस, और पावर में कुछ नहीं है, देखो पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। अब हम b के रेस्पेक्ट में करते हैं, b के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सेम तरीके से आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो, तभी प्रैक्टिस बनेगा अच्छी तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से सेट हो पाएगा, ठीक है। कोशिश करके एक बार देख लेना इसी बीच। तो ये क्या होगा देखो, दिस इज़ दी, अब पहले क्या होगा चेन रूल के अंदर बाहर वाला टूटेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब अंदर का जो भी चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, नॉट a के रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में नहीं, इस बार b के रेस्पेक्ट में। b के रेस्पेक्ट में मतलब b छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो कांस्टेंट बना जाएगा, ठीक है। b छोड़ के बाकी सब क्या होगा कांस्टेंट। यही जस्ट रूल है और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है अदर फंक्शंस का, मतलब डिफरेंट फंक्शन का, उसका भी वीडियो में प्रीवियस डाला था, तो उसको भी देखिए, बस बन जाएगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इनटू क्या होगा, जो भी डिफरेंशिएशन पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो b के रेस्पेक्ट में करना है, तो मतलब yi क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए 0 माइनस a भी 0, और बी एक्स आई के अंदर सिर्फ एक्स आई कॉन्स्टेंट, बी के लिए बी के रेस्पेक्ट में समेशन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे भी आया, तो इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर -2 इंटू yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई इंटू एक्स आई, दिस इज। और समेशन भी आपको कैरी करना है, समेशन को भूलना नहीं है, तो यहाँ पे भी समेशन आपको कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या आया, -2 समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई इंटू एक्स आई, दिस इज डेल साई बाई डेल बी, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे -2 समेशन
दिस और यहाँ पे एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस और डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। ये कुछ भी नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ग्राफ पढ़ा चुका हूँ कि ग्राफ में जो ये पॉइंट है, ये अगर पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो अगर पी एक्स वाई है तो। ठीक है, पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट है, ये मान लो पी कॉमा एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, मतलब इतना क्या है, इतना क्या है एक्स है और इतना क्या है वाई है। ठीक है, तो जस्ट एक्स कॉमा वाई हो गया। तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल होगा, tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बस। ठीक है, यही सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बोर्ड में। थीटा बीइंग द एंगल विच द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स कॉमा वाई मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें बोल रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो tan थीटा है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रेडियंट बोलते हैं ना। तो बस वही, यही मतलब यहाँ पे बता रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ये होगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करना होगा वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं इतना पढ़ाऊँगा, ठीक है, इतना। फिर एक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। तो चलिए आज मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है, tan थीटा, और हम जानते हैं tan थीटा मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही तो tan थीटा है ना। हमें बोल रहा है ग्रेडियंट ऑफ tan थीटा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा, और ये जो y, ये इसका जो अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, वही होगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे है तो ये u बाई वी फॉर्म है। u बाई वी फॉर्म पे क्या होता है, वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर को v रखा जाता है, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, माइनस क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, और u को रखा जाएगा u। ठीक है, तो ये v है और ये भी v है, तो जस्ट v का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरे को रखा जा रहा है माइनस देके, नेक्स्ट जो दूसरा है उसको उसका डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ जो पहले डिफरेंशिएशन हुआ था उसका यहाँ पे कैरी होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा पहली बार, क्योंकि वो रखा जाएगा। और जो दूसरा चीज़ है क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस, अब जो जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको कैरी किया जाएगा, मतलब x होगा, और जो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे था उसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 2x मतलब 2x। तो क्या हो गया, ऊपर में कट्टम कुट्टा खेलोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें बोल रहा है कि ये कौन सा पॉइंट पे फाइंड करना है, 0,0 पॉइंट पे। 0,0 पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ पे आपको 0,0 रखना है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसके ऊपर 0,0 रखना है। तो जस्ट x का वैल्यू आपको 0 रखना है, y का वैल्यू आपको 0 रखना है। 0 रख के आपको क्या आएगा, ये आएगा 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, मतलब आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एट 0,0 इज 1। ठीक है, तो u बाई वी फॉर्म में थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ उसका नोट्स, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। तो आप f ऑफ x, y अगर है तो u बाई वी फॉर्म, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा u बाई वी फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है अगर ये कुछ है, मान लो अगर ये कुछ एक है p है, ठीक है, तो
ये मान लो कुछ फॉर्म आ रहा है u बाई वी फॉर्म पे, दिस फॉर्म पे आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, एफ को एक्स माई वाई ना, यहाँ पे आप नॉर्मली एक्स ले लो, एक्स ले लो, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये x है, अगर एफ एक्स इक्वल टू पी है, मतलब p एक ऐसा फंक्शन है जो x के x नामक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे बना हुआ है। तो आप अगर उसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब डी पी बाई डी एक्स हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, एफ एक्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि p है, तो यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब u बाई वी फॉर्म आ रहा है, तो हम v को नीचे रखेंगे, और जहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि u एक कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और v एक कोई दूसरा फंक्शन है, मान लो कुछ f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x। मतलब ये u और v जो है ये मतलब अलग से x का फंक्शंस है, दो अलग से x का दो अलग फंक्शंस है। तो उस केस में आपको क्या करना है, v को नीचे रखना है, मतलब जो नीचे ऑलरेडी था उसको नीचे रखना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो जो नीचे था उसको नीचे रखना है, फिर उसको उसका स्क्वायर करना है, और जो नीचे था उसको पहले कैरी करना है, जो दूसरा बचा उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, माइनस देना है, बीच में इंपॉर्टेंट है, माइनस देना है। उसके बाद जो रह गया, यहाँ पे जो रह गया उसको फिर डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, और जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो गया था u का, उसको कैरी करना है, ठीक है। तो दिस इज दी फॉर्मूला। तो हम इसको लिखते हैं अच्छी तरीके से, v डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, अगर u बाई वी फॉर्म पे p आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि इसका नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियोस, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी आ रहा है, स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारा कॉलेज रिव्यूज़ ऐसे आता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।